आज एक प्यारी सी मुस्कुराहट नहीं है, दर्द भरी, कहा जाए तो रुदन भरी है। क्योंकि जो कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादियों ने अटैक किया है, उसमें जो मारे गए हैं उनका क्या दोष है? कुछ भी नहीं। एक तो विनय नरेवाल जो लेफ्टिनेंट हैं, कोची में तैनात थे, तो 26 वर्ष ही तो उम्र थी और 6 दिन पहले शादी हुई थी, हनीमून के लिए गए हुए थे और कह रहे थे कि उनका वो लास्ट वो था दिन। तो मतलब अपनी वाइफ के सामने ही उनको मार दिया गया और पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो कहा नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। जो कहना है मोदी जी से कहो। कितनी हिम्मत हो गई है। अब इस टाइम क्या था कि अब सीज़न चल रहा था, टूरिज़्म का चल रहा था, तो सब लोग घूमने के लिए वहाँ जा रहे थे। तो ये बताया जा रहा है कि 25-26 के करीब लोगों की डेथ हुई है और मतलब घायल भी काफ़ी हुए हैं। और जबकि एक मुस्लिम है सैयद आदिल, उसने उन आतंकवादियों को रोकने की कोशिश भी की, कहा कि इन्हें क्यों मार रहे हो, ये तो कश्मीर के मेहमान हैं, ये तो बहुत मासूम है, इन्हें मत मारो। फिर उसने बंदूक छीनने की भी कोशिश की, तो उस झड़प में उन्होंने उस पर गोली चढ़ा दी और उसको भी मार दिया गया। बताओ क्या हो रहा है ये। और जिस पर बीत रही है, मतलब वो हम तुम ही हैं। आज उस पे, कल उस पे, परसों हम पर ये ही चल रहा है। जब दूसरे पे बीतती है तो ये लगता है कि कोई नहीं, वो हम में से ही हैं। हमें आवाज़ उठानी भी चाहिए इस चीज़ के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब कुछ टाइम से तो बंद भी हो गया था कश्मीर, काफ़ी लोग घूमने जा रहे थे और हम भी प्लान बना रहे थे कि हम भी जाएंगे घूमने के लिए। तो अब ये है कि लोग वाग में इतनी दहशत बैठ गई है, डर बैठ गया है। और जिनका भैया जवान लड़का गया है, उनके माँ बाप, पत्नी पर क्या बीत रही है। और वो मतलब उस तरह से वहाँ वीडियो वगैरह भी बना रहे। देखो सभी फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपनी खुशी के लिए बनाते हैं। ये थोड़ी पता था कि थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा। क्यों? और ये दिया जा रहा है कि मतलब क्यों करा जा रहा है ये, कि ये है कि लड़ाई हो हिंदू मुस्लिम में और कुछ नहीं। लेकिन यदि आम आदमी हिंदू है और आम आदमी मुस्लिम है, उससे इन चीज़ों का नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं क्या हूँ। इंसानियत होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसे इंसानियत होनी चाहिए उसमें। क्या कर्म ये कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं किसी चीज़ से भी। कितना आतंक फैलाया है। वो उनका तो कोई, वो घूमने ही तो गए थे, उनकी क्या गलती थी। वो घूमने गए थे, देखने गए थे कि कश्मीर को भाई मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और जैसे कि भाई स्वर्ग भी कहा जाता है कि बहुत सुंदर है देखने में। तो वो उसी का तो आनंद लेने के लिए गए थे। सब लोग घूमने जाते भी हैं, क्या अब लोग घूमने भी ना जाएं इनकी वजह से? और वहाँ जो रहने वाले हैं, जो उनको भी बहुत दुख हो रहा है। जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे हमारा तो कमाने का ही साधन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आए टूरिस्ट और यहाँ फिर रहें, उनकी शिकारा में घूमें और उनके होटलों में रुके, क्योंकि वो कमाई का साधन क्या है। अब उनका क्या होगा। और इन दिनों में ही सब लोग, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, आने वाली होती है, या कोई जैसा शादी वगैरह होती है तो वो घूमने के लिए जाते हैं, नहीं तो बच्चों के साथ छुट्टी मनाने के लिए भी जाते हैं। अभी एक और उसमें था, एक वो माँ ये कह रही थी कि मेरे बच्चे को मत मारो, तो उन्होंने क्या करा है, बच्चों को और मतलब लेडीज़ को छोड़ दिया है, जेंट्स को मारा है। क्या दिखाना चाहते हैं? जबकि आम आदमी को जो भी है उसको इससे कोई लेना देना है ही नहीं। और फिर इस तरीके से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब ये आतंकवाद ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे बेगुनाह कब तक मारे जाएंगे?
और जो ये लेफ्टिनेंट है, बताओ कोची में तैनात थे और फिर यहाँ आके मतलब शादी हुई और फिर घूमने के लिए गए हुए थे तो उनकी हत्या कर दी गई। कितना गलत हुआ है। भाई माँ बाप क्या सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा बना है, भाई बना भी, उसने कामयाबी हासिल करी, फिर माँ बाप सपना देखते हैं कि बच्चे की शादी का, और वह देखो शादी हुई और शादी के मतलब 6 दिन बाद ही और जो उसकी पत्नी है हिमानी पर क्या बीत रही होगी, क्या 8 दिन में सब कुछ हो गया, सब जी लिए, सब सपने देख लिए। मतलब देख देख के भी रोना आ रहा है। मतलब जो वीडियोस देख रहे हैं ना, उनको भी देख के बहुत रोना आ रहा है कि ये किसी के साथ में भी हो सकता है। ये नहीं है कि उनके साथ ही, कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और ऐसे नहीं है कि इंसान घर में सेफ़ है या बाहर सेफ़ है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। यदि आतंकवाद है तो कहीं भी सेफ़ नहीं है। ये ख़त्म होना चाहिए और बेगुनाहों को नहीं मारना चाहिए। और मैं क्या कहूँ, मतलब इतना दर्द हो रहा है, मन कर रहा था कि ना बनाऊँ इस पे वीडियो, फिर मैं कहा चलो जब सब टॉपिक पे बनाती हूँ तो इस पे भी एक वीडियो बना के डालूं, क्योंकि आवाज़ उठानी चाहिए और सबको जो जितना हो सकता है, भाई छोटे यूट्यूबर हैं या बड़े यूट्यूबर हैं, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और जिनके चैनल भी नहीं है तो उनको स्टेटस लगाना चाहिए, व्हाट्सएप पे लगाना चाहिए कि भाई इंसाफ हो और ये हमारे देश में आतंक चला जाए। जो ये आतंकवादी है ये यहाँ से चले जाएं और ये आतंकवाद ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, किसी भी देश में हो आतंकवाद तो गलत तो है ही, और इसमें क्या है, बेगुनाह लोग फंस जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है, आम आदमी फंसता है। और मैंने देखा है कि हर चीज़ में आम आदमी ही फंसता है, जिसकी कोई गलती ना, गुनाह कोई और करता है और सज़ा किसी और को मिलती है। ये तो होता है, गुनाह किसी और ने किया, सज़ा किसी और को मिल गई। ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ है पहलगांव में वो बहुत गलत हुआ है। मतलब इतना हुआ है कि खूब मैं देख रही हूँ सब लोग डाल भी रहे हैं, जो नहीं डाल रहे हैं वो स्टेटस पे लगाएं करें। बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ कि बोलूँ तो बोलूँ क्या बोलूँ इसके ऊपर। दुखी इतना है, दर्द इतना है। जब ये सुना, मैं तो उस दिन ज़्यादा बिज़ी थी तो बेटे ने आके बताया कि मम्मी देखना, वक्त का कुछ नहीं पता, देखो क्या हुआ, इतनी कामयाबी हासिल करी और आज ऐसे हो गया कि कुछ भी नहीं है। बस अपना है कि अपने जो हो सके अपने वाणी से अच्छा बोलें, कर्म अच्छे करें, व्यवहार अच्छा करें बस। क्योंकि पल का ही नहीं पता तो क्या किया जाए। कहीं घूमने भी जाते तो भी डर है, घर में तो भी डर है, बाहर जाए तो भी डर है, हर चीज़ का डर ही हो गया। पता नहीं कब जीवन हो जाए ख़त्म, कुछ पता थोड़ी है। अब इस तरीके से जब अपनी ही मौत आती है तो कोई नहीं, लेकिन इस तरह से जो मारा जाता है ना, ये बहुत गलत है। ये नहीं बर्दाश्त होता, ना ही देखा जाता, ना ही सुना जाता। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। बस ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी इसके बारे में, मैं यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।